हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था लानजान यीलिंग को मिस करता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। यीलिंग कहता है, हनग्वांजुन, मुझे कॉल करके तुमने बहुत अच्छा किया। सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि आज तुम इतने ऑनेस्ट हो तो मैं तुम्हें एक इनाम दूंगा। वांजी कहता है, इनाम? तब यीलिंग कहता है, आज तुम जितनी बार चाहोगे उतनी बार मैं तुम्हें रिलीज होने दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें वैसा ही करना होगा जैसा मैं तुम्हें करने के लिए कहूंगा। ये सुनकर वांजी एक्साइटेड होता है। ये इनाम वैसा ही था जैसा वो चाहता था। यीलिंग कहता है, हनग्वांजुन, गिव मी अ कलर। फिर वांजी कहता है, ग्रीन। अब यीलिंग की आवाज भारी हो जाती है और वो कहता है, ऑल राइट, अपने आप को अनड्रेस करो। फिर वांजी वैसा ही कर देता है और कहता है, डन। तब यीलिंग कहता है, गुड, इमेजिन करो कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड पर हूँ। तुम्हारी हर हरकत और आवाज को मैं सुन रहा हूँ। तुम अपनी आंखों से मुझे अपने पास बुलाते हो और मैं क्रॉल करते हुए तुम्हारे ऊपर आ जाता हूँ। तुम्हारी बॉडी बहुत ही सुंदर है। अब मैं तुम्हारे लिप्स पर सॉफ्टली किस करता हूँ। तभी वांजी कहता है, यीलिंग की टंग चाहिए। फिर यीलिंग कहता है, मैं तुम्हें वही दूंगा। चलो अपनी फिंगर्स को सक करो, समझो वो मेरी टंग है। अब वांजी अपनी फिंगर्स को सक करने लगता है, लेकिन धीरे धीरे विम्पर भी करने लगता है। तब यीलिंग जेंटल आवाज में कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारी स्वीट आवाज़ों को सुनना चाहता हूँ। मैंने उन्हें बहुत मिस किया। क्या मेरी टंग अच्छी लग रही है? वांजी कहता है, यस। तब यीलिंग कहता है, हनग्वांजुन, अब मैं तुम्हारी नेक को सक और बाइट कर रहा हूँ और यहाँ मार्क्स बना रहा हूँ, ताकि सबको पता चल सके कि तुम किसे बिलोंग करते हो। फिर वांजी कहता है, बिलोंग टू यीलिंग। तब यीलिंग कहता है, सो ग्लैड कि तुम मेरे हो हनग्वांजुन। अब मैं तुम्हें अपने हाथ में पकड़ रहा हूँ। तुम इसी का वेट कर रहे थे ना? फिर वांजी कहता है, यीलिंग, मैं चाहता हूँ। तभी यीलिंग कहता है, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। तुम अपने आप को टच कर सकते हो। चलो अब अपने आप को धीरे धीरे मूव करो। याद रखना, मैं तुम्हारे पीछे ही बैठा हूँ और तुम मेरी गोद में हो। अब मैं तुम्हें पंप कर रहा हूँ और तुम मेरी वजह से ऐसे हो। फिर वांजी कहता है, मैं यीलिंग के कारण ऐसा हूँ। तब यीलिंग हंसते हुए कहता है, तुम्हें अपनी बातों पर ध्यान देना चाहिए, वे मेरे लिए डेंजरस हो सकती हैं। चलो अपने हाथ को तेजी से मूव करो। फिर वांजी वैसे ही करने लगता है और कहता है, प्लीज यीलिंग, लेट मी कम। तब यीलिंग कहता है, तुमने लास्ट टाइम से बहुत अच्छा सीखा। तुमने परफेक्टली बैक किया। मैं 10 से काउंट करना शुरू करूंगा और जब मैं 1 पर आऊंगा तो तुम्हें रिलीज होना होगा। फिर यीलिंग कहता है, 10। वांजी अपने आप को और जोर से पंप करने लगता है। फिर यीलिंग कहता है, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। कम हनग्वांजुन। तभी वांजी अपने हाथ में ही रिलीज हो जाता है और धीरे से कहता है, यीलिंग। तब यीलिंग कहता है, मैं यही हूँ। तुमने बहुत अच्छे से किया। क्या
तुम ठीक हो? वांजी कहता है, हाँ। तब यीलिंग कहता है, क्या तुम आज यहीं रुकना चाहते हो? मुझे पता है कि मैंने प्रॉमिस किया है, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं फिर से तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। प्लीज़ मुझे बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तभी वांजी के दिमाग में एक शेमलेस बात आती है और वो कहता है, यीलिंग, क्या मैं अपने इनाम को चेंज कर सकता हूँ? तब यीलिंग कहता है, चेंज? और तुम्हें क्या चाहिए हनग्वांजुन? अब वांजी को खुद विश्वास नहीं हो रहा था कि वो यीलिंग को ये बोल रहा है। वांजी कहता है, मैं चाहता हूँ यीलिंग भी रिलीज हो। मैं यीलिंग को सुनना चाहता हूँ। ये सुनकर यीलिंग बिल्कुल चुप हो जाता है और कांपती आवाज में कहता है, हनग्वांजुन, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी जगह पर रिलीज हूँ? फिर वांजी कहता है, मैं गुड बनना चाहता हूँ। मैं यीलिंग को भी गुड फील करवाना चाहता हूँ। तब यीलिंग कहता है, ओह गॉड, ये कैसे हो सकता है? फिर वांजी कहता है, प्लीज, यीलिंग ने मुझे बहुत कुछ दिया है। तुम जैसे चाहो मुझे यूज कर सकते हो। यीलिंग कहता है, हनग्वांजुन, अगर तुम ऐसे ही बोलते रहे तो मुझे नहीं पता कि मैं कब तक अपने आप को रोक पाऊंगा। तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें यूज करूं? फिर वांजी कहता है, हाँ, मुझे यही चाहिए। तब यीलिंग कहता है, आई थिंक मैं तुम्हारे मुंह से शुरू करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम अपना मुंह यूज करो। तुम्हारा मुंह कितना वार्म और गुड है। ये कहकर यीलिंग मौन करता है और इससे पता चलता है कि वो अपने आप को टच कर रहा था। फिर वांजी कहता है, मैं तुम्हारे लिए रेडी हूँ। मैं यीलिंग को टेस्ट करना चाहता हूँ। तब यीलिंग कहता है, हनग्वांजुन, तुम बहुत अच्छे से कर रहे हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं पहला पर्सन हूँ जो तुम्हें ऐसे करते देख रहा हूँ। अब वांजी को अपना मुंह खाली लगने लगता है और वो सच में यीलिंग को टेस्ट करना चाहता था। तब यीलिंग कहता है, तुम्हारी टंग बहुत अच्छा कर रही है। आई थिंक मैं रिलीज होने वाला हूँ। अब यीलिंग की आवाज़ भारी होने लगती है और वो हाँफते हुए कहता है, मैं हनग्वांजुन को कहीं और से भी फील करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि वो कैसा लगेगा। अब यीलिंग का सच में वो कहने का मतलब नहीं था, लेकिन वांजी ये चाहता था। यीलिंग कहता है, हनग्वांजुन, मैं तुम्हें स्ट्रेच करना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हें फील कर सकूँ। मैं तुम्हारी हर हरकत का और विम्पर का टेस्ट करना चाहता हूँ। ये सुनकर वांजी की सांसें रुक जाती हैं और वो सच में ऐसा सोचने लगता है और कहता है, मैंने खुद को वहाँ कभी टच नहीं किया। मैं चाहता हूँ यीलिंग ही सबसे पहले मुझे वहाँ फील करे। तब यीलिंग कहता है, ओह गॉड, हनग्वांजुन, नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस मैं तुम्हें मेरे लिए ओपन अप जरूर करूँगा। ये कहकर यीलिंग अपने हाथ में ही रिलीज हो जाता है और कहता है, थैंक यू मेरे अच्छे हनग्वांजुन। अब यीलिंग जोर जोर से सांस लेने लगता है और वांजी यीलिंग की हर आवाज़ को अपनी मेमोरी में याद करने लगता है और सोचता है, मैंने कर दिखाया, मैंने यीलिंग की हेल्प की। तब यीलिंग कहता है, सो परफेक्ट हनग्वांजुन, मुझे इतना परफेक्ट आज तक कोई नहीं मिला। जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ तुम थोड़ा पानी पियो और अपने आप को साफ करो। मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक रहो। आज मैंने बहुत इंजॉय किया। तुम सच में प्रेज के लायक हो। फिर वांजी वैसे ही करता है और कहता है, मैंने भी इंजॉय किया। तब यीलिंग कहता है, हनग्वांजुन, मैं हमेशा यहाँ हूँ। मैं
तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था। कुछ दिनों से मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। फिर वांजी कहता है, यीलिंग ने मुझे मिस किया। तब यीलिंग कहता है, मैं भी हनग्वांजुन के लिए उतना ही डेस्परेट हूँ जितना वो मेरे लिए है। ये सुनकर वांजी अपनी बेडशीट को और जोर से पकड़ लेता है और कहता है, यीलिंग मैं। तब यीलिंग कहता है, हनग्वांजुन, अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ तब तक यहाँ रह सकता हूँ जब तक तुम सो नहीं जाते। बाकी बातें हम नेक्स्ट कॉल पर करेंगे। मैं तुम्हारी वेट करूंगा। अब वांजी अपनी आंखें बंद कर लेता है और धीरे धीरे वो सो जाता है। अगली सुबह वांजी की आंख खुलती है और उसे रात की सारी बातें याद आने लगती हैं। वांजी बेड पर बैठ जाता है और अपने फोन की तरफ देखने लगता है और सोचता है, यीलिंग ने हमेशा की तरह उसका ख्याल रखा। उसे पता है कि कहाँ प्रेस, टीस और प्रेस करना है। चाहे वो जानता है कि यीलिंग कैंपस में कोई भी हो सकता है और उसे उससे बात नहीं करनी चाहिए, पर सच में वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। अब वांजी तैयार होकर अपनी क्लास में चला जाता है, लेकिन उसका ध्यान प्रोफेसर की बातों पर बिल्कुल नहीं था। वो बार बार अपना ध्यान पढ़ाई में लगाना चाहता था, लेकिन उसे बार बार यीलिंग की ही बातें सुनाई देती रहती है। अब क्लास खत्म होने के बाद वांजी बाथरूम में चला जाता है और देखता है कि वो हार्ड हो चुका है। वो सिर्फ यीलिंग की आवाज सोचकर ही ऐसा हो गया था। वांजी को इस हालत में खड़े होने पर खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कुछ दिनों से उसका खुद से कंट्रोल कम होता जा रहा था। अब वांजी अपने आप को कंट्रोल करता है और सोचता है, मैं इस मैस को नेक्स्ट कॉल में हैंडल कर लूंगा। यीलिंग ने मुझे प्रॉमिस किया है तो मुझे भी इसके लिए तैयार रहना होगा। अब वांजी अपनी पॉकेट से फोन को निकालता है और ऑनलाइन शॉपिंग ऐप पर चला जाता है। उसे यीलिंग को कॉल करने से पहले कुछ आइटम तो खरीदने ही होंगे। फिर वांजी स्क्रॉल करते हुए एक आइटम पर पहुंच जाता है जिसमें लिखा होता है, लुब्रिकेशन आदमियों को प्रिपेयर करने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर वांजी यीलिंग के लिए गुड बनना चाहता है तो उसे खुद को इसके लिए भी तैयार करना होगा। उसे पता है कि यीलिंग भी यही चाहेगा कि वांजी की बॉडी सेफ रहे। वांजी ने पहले कभी इस तरह का कुछ खरीदने के बारे में कभी नहीं सोचा था। अब वांजी कांपते हाथ से बाय के बटन को प्रेस कर देता है। उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो ऐसा कुछ खरीद रहा है। अब वांजी 24 घंटों में डिलीवर होने के ऑप्शन को चूज कर लेता है। जितनी जल्दी ये वांजी के पास पहुंचेगा उतनी जल्दी यीलिंग अपने प्रॉमिस को पूरा कर पाएगा। अब वांजी बाथरूम से बाहर आ जाता है और फिर से अपनी क्लासेस लगाने लगता है। आज क्लासेस खत्म होने के बाद वांजी लाइब्रेरी में नहीं जाता, बल्कि वो ऑडिटोरियम में चला जाता है, क्योंकि उसके प्रोफेसर ने कहा था कि वहाँ सबको एक लेक्चर अटेंड करना है और वांजी भी वही अटेंड करने के लिए वहाँ चला जाता है। वहाँ वांजी देखता है कि ऑडिटोरियम काफी भरा हुआ था और वो भी एक सीट पर बैठ जाता है। ऑडिटोरियम में थोड़ा अंधेरा होता है और वांजी अपने लेफ्ट साइड पर देखता है तो वहाँ विंग फर्स्ट रो में बैठा होता है और उसका पूरा ध्यान स्टेज पर होता है। वांजी सोचता है, ये विवुशियन लाइब्रेरी वाले लापरवाह और लगातार स्माइल करने वाले विवुशियन से कितना अलग है। अब वांजी भी स्टेज पर देखने लगता है और स्पीकर की बातें सुनने लगता है, लेकिन वांजी का ध्यान बार बार विंग की तरफ ही जाता रहता है। वो देखता है कैसे विंग अपनी पेंसिल को अपने लिप्स पर टैप कर रहा है।
और कितना सीरियस होकर वो लेक्चर को सुन रहा है। वांजी फील करता है कि विंग डेंजरस लग रहा है और वो जल्दी से अपना ध्यान कहीं और कर लेता है। तभी स्पीकर बोलना बंद कर देता है और प्रोफेसर स्टेज पर आ जाता है और कहता है, ऑल राइट, अब मैं ऑडियंस से चाहता हूँ कि वो कोई सवाल पूछे, प्लीज अपना हाथ खड़ा करे। फिर वांजी जल्दी से अपना बैग उठाता है और वहां से जाने लगता है। अभी वांजी दरवाजे तक ही पहुंचता है कि उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज सीधा उसके दिल में चुभती है और उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं। वांजी वहीं रुक जाता है और दरवाजे को पकड़ लेता है। वांजी मुड़कर नहीं देखता, वो नहीं देख सकता यीलिंग यहाँ है, उसके पीछे ही। अब विंग कोई सवाल पूछता है। ये सुनकर वांजी सोचता है यीलिंग ने कितना अच्छा सवाल पूछा है, पर वो मुड़कर नहीं देखता। अब वांजी के अंदर वॉर चलने लगती है कि वो मुड़कर देखे या नहीं, पर वो भी यीलिंग को देखना चाहता है और बड़ी हिम्मत करके वो जैसे ही मुड़कर देखता है तो कोई और सवाल पूछने के लिए वहां खड़ा हो जाता है और वांजी उसे देख नहीं पाता। तभी उसकी नज़र फिर से विंग पर पड़ती है और वो सोचने लगता है अगर यीलिंग विंग जैसा है तो शायद वो सेटिस्फाई हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।